आत्मा को नमस्कार कहती है और आप सबका मेरे संग जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। नौ। हम क्या हैं? क्षेत्र। कितने तत्वों से बने हुए हैं? 24 तत्वों से। और उसमें से मेन तत्व क्या है? पांच। भूमि, जल, गगन, वायु और आकाश। भूलना नहीं है अब सब कुछ, है ना। अब उसमें पांच कर्मेंद्रियां हैं, पांच ज्ञानेंद्रियां हैं और पांच विषय हैं या विकार कह लीजिए, या वो तन मात्राएं हैं, और चार अंतःकरण है, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। टोटल हो गए अपने आप 24। ये किस में बनते हैं? माँ के गर्भ में। कैसे बनते हैं? वीर्य आया और माँ ने अंडे में धारण किया और उसको पिंड उसको बोला जाता है। माँ के गर्भ में उसको पिंड कहा जाता है। और उसको उसको हमारा बेबी के रूप में उसको फॉर्म दे दिया। अब इसके थ्रू ही क्या हो रहे हैं? हमारे गुण बन रहे हैं, है ना। गुण अब क्या है? गुण मतलब 8 प्रकृति और 16 विकृति। 16 विकृति। जनरल में लो, एक इंसान कुछ खाता है तो मल मूत्र भी निकालता है ना, मतलब कुछ लेंगे प्राप्त करेंगे तो कुछ देंगे भी। राइट। तो अभी क्या है इसका मतलब? मैं किसी कारण से इस धरती पर आई हूँ। मूल कारण है, इसलिए हम इस धरती पे आए। तो हमारा मूल क्या है? मूल कारण है, मतलब हमारा कुछ इस जीवन में आने का पर्पस है, मीनिंग है। राइट, महत्व है। तो इस धरती पे आने का मेरा कोई महत्व है, मीनिंग है। इसीलिए हम सॉरी इसीलिए हम इस धरती पर आए। और इस धरती पे आने के लिए हमने क्या किया? अहंकार, अहम का आकार लिया। उस अहम में आकार में क्या है? शरीर का आकार, मन का आकार, इसका बुद्धि का आकार और आत्मा का आकार। तो हमने उसमें अहम का आकार लिया। और अभी हम अपने आप को क्या मानते हैं? इस अहम के आकार से ही जान रहे हैं, या मन के आकार से ही जान रहे हैं। मन की वजह से हमारी भावनाएं उत्पन्न होती रहती है ना, अच्छा मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे बुरा लग रहा है। या बुद्धि के आकार से जान रहे हैं, पर हम आत्मा के आकार से नहीं जान रहे हैं। अब वो रीजन क्यों है? क्योंकि हमारा क्या है, अब हमको इतना समझ में आ गया कि पहले कुछ भी नहीं था। राइट, पहले क्या था? सिंपल सा एक शून्य था, कुछ भी नहीं था, और उसमें बिग बैंग थ्योरी वापस ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट होते ही क्या बन गया? गुणातीत से, शून्य से, कुछ भी नहीं से सॉरी, तीन निकल आए, सत, तमस, रजस। राइट। यही पहले हमने पढ़ा था ना परा अपरा में, कि कृष्ण जी ने बोला कि मैं इससे बाहर ब्लैक होल में भी हूँ, और जैसे ही बिग बैंग हुआ उसके अंदर भी हूँ। विष्णु अवतार बाहर भी है एक, और विष्णु अवतार ब्रह्मा विष्णु महेश एक बिग बैंग के अंदर भी है। तो मतलब गुणातीत उसको बोल दिया, और सत्य तमस रजस ब्रह्मा विष्णु महेश इसके अंदर हो गए बिग बैंग में। तो गुणातीत से हमारे तीन गुण निकल आए, सत्य, तमस और रजस। तो सत्य क्या है? गुणातीत का ही रूप है। राइट। पर गुणातीत में क्या है? रजस और तमस ये सब एक किस्म के नाम मात्र है। हम में अभी क्या है? सत्य, तमस और रजस का मिक्सचर है। सत्य को बढ़ाना है ताकि हम गुणातीत पहुंच सके। तो इसका मतलब अहम से क्या निकला? रजस। मैं ये कर रही हूँ, मेरा बेटा बहुत होशियार है, मेरी बेटी ने ये किया, मेरे इतने मकान है। मैं का भाव। तो अहम से क्या निकला? रजस। कार्य कर रहे हैं, एक्शन करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, वो निकला अहंकार। अहम से मतलब अहम का आकार रजस। और तमस से क्या निकली? विषय, विकार हमारे जो थे, मतलब तन मात्राएं, रस, स्पर्श, रूप, गंध और शब्द। तो हमको शब्द ध्यान से बोलना है, अच्छा बोलना है। राइट। अच्छा सोचना है, स्पर्श अच्छा ही महसूस करना है, अच्छा ही फील करना है ना। राइट। तो ये क्या है? ये पांच तन मात्राएं तमस से निकली। ठीक है। और फिर उसके बाद क्या निकला? मन। अब मन के भी तीन है, अचेतन मन, चेतन मन और अवचेतन मन। ये हमारा आगे का हिस्सा। मन हमारा क्या है? बुद्धि का आगे का हिस्सा। इसी तरह बुद्धि भी निकली, तो बुद्धि का चेतन बुद्धि,
अवचेतन और पीछे वाली अचेतन। ठीक है, तो तीन बुद्धि भी निकल आई। अब इसके हिसाब से हम कार्य करे जा रहे हैं। राइट। अब इसके हिसाब से कार्य कर रहे हैं तो सत्व में क्या होगा, फ्लो में चलेंगे आप। राइट। मतलब हम एक्टिव होंगे पर सबके भले के हिसाब से कार्य करेंगे। राइट। कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कि दूसरे का नुकसान हो। राइट। तो फैमिली के लिए वैसे वो भी एक्टिव रहेंगे, वो भी रजस गुण है क्योंकि, तो रजस गुण तो रहेगा पर वो क्या रहेंगे, एक्टिव होंगे पर सबके भले के लिए, मतलब रिजल्ट ऐसा नहीं करेंगे कि किसी का खराब हो। राइट। तो अभी इसको क्या हो गया, चलायमान कह सकते हैं, फ्लो कह सकते हैं, अलाइन है, स्पष्ट है, वेरी क्लियर। उनमें क्या होता है, उनके थॉट भी क्लियर होते हैं और उनकी वाणी में भी स्पष्टता होती है। राइट। तो वो क्या हो गया, सत्व गुण। राइट। प्रकाशित है, प्रकाशित मतलब ज्ञान है उनमें। राइट। रजस में एक्शन तो है पर क्या है, अपने लिए स्वार्थ। ठीक है, स्वार्थ वाला वो है, कॉन्टिन्यू थॉट्स आते रहते हैं और एक के बाद दूसरे के बाद काम काम काम, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, मैं ऐसे कर लूं। वो क्या हो गया, रजस। तमस, आलस, दूसरों को नुकसान पहुंचाने की भावना, या तो कुछ करना ही नहीं, करना है तो दूसरों का नुकसान पाना है, या ने सिर्फ शरीर के लिए ही सोचना। राइट। सिर्फ शरीर के लिए ही सोचना मतलब अभी क्या हो, मतलब बाकी के कोषों को तो अभी बहुत दूर हो गए। तो वो क्या हो गए, तमोगुण। अब इसके आगे कृष्ण जी ने क्या बोला कि इसके हिसाब से ही, 20वें श्लोक में वो क्या बोलते हैं कि इसी के हिसाब से इंसान जिस गुण में है, जो सा गुण उसमें प्रधान है, और जब उसकी मृत्यु हो जाती है वो ही अगला कारण उसकी धरती पे आने का बनता है। तो अगर सतोगुण में उसकी मृत्यु हुई, मतलब उसके अंदर सतोगुण प्रधान था, तो उसका क्या होगा, वो सतोगुणी है तो उसमें जब नेक्स्ट जन्म होगा तो उसके ऊपर के चक्रास, ऊपर के चक्रास मतलब क्या हो गया, विशुद्धि चक्र या आज्ञा चक्र, इस वाले चक्रास के एक्टिव ज्यादा होंगे उसके। राइट। फिर अगर वो रजोगुनी है, बहुत ज्यादा मैं बहुत सारे मकान है, तो ऑटोमेटिकली क्या है, उसका मन जो है इसमें अटका हुआ है कि मैं इतने सारे मकान छोड़ गया हूँ एंड ऑल छोड़ गया हूँ। तो उसका क्या होगा, वह जो होगा नेक्स्ट जन्म जो होगा उसका, वो मणिपुरा चक्र के आसपास होगा, उसका मणिपुरा चक्र ज्यादा एक्टिव होगा। राइट। या स्वादिष्ठाना एक्टिव होगा। पर अगर इंसान जो है तमोगुणी है तो वो सिर्फ उसका मूलधारा चक्र ही एक्टिव होता है, मतलब जो कारण का, हमने मूलधारा चक्र को क्या बोला था, कारण, कि वो इस जन्म में आने का कारण जो होता है हमारे, वहीं पे संस्कार हमने बोला था ना है कि, तो वह ही सिर्फ स्टोर रहता है। अब अगले में कृष्ण अर्जुन जो है, अब अर्जुन पूछ रहे हैं कि अब मुझे समझ तो आ गया सतगुण तमोगुण रजोगुण, पर अब इसके परे जो गुणातीत है उसके लक्षण क्या है, उसका आचरण क्या है, और उसको पाने के लिए मुझे क्या करना हो। और देखिए ये वाला हमारा श्लोक कब आया, जब होली है। अभी हमने आज क्या किया, होली का दहन, होली का दहन किया ना। उसमें हमने क्या, होलिका दहन की स्टोरी क्या है, होलिका दहन की स्टोरी में है कि प्रहलाद जी जो थे उनके फादर थे हिरण्यकश्यप, वो राक्षस योनि के थे। वो जो थे उन्होंने बहुत सारी तपस्या करके इतना अपने आप को अच्छा बना लिया था, और वो कहने लग गए थे कि सारी दुनिया मेरी ही पूजा करे। तो उन्होंने अपने राज्य में सिर्फ अपनी पूजा का चलन स्टार्ट कर दिया था। पर जब उनके पुत्र थे प्रहलाद, वो नहीं चाहते थे, वो कहते थे नहीं, इससे ऊपर एक यूनिवर्सल सत्ता है जो हम सबको चला रही है, जिसकी वजह से हम इस धरती पे आते हैं। तो वो नारायण 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 का गुण गाते रहते थे। तो हिरण्यकश्यप जी अपने अहंकार में, अहंकार तमोगुनी मतलब उसमें इतना ज्यादा उनका तमोगुण प्रधान थे कि उन्होंने अपने ही पुत्र को मारने के लिए ट्रायल्स किए। उन्होंने अपने पुत्र को पहाड़ से गिर दिया, प्रहलाद जी को। प्रहलाद जी बच गए क्योंकि नारायण की कृपा थी उन पर, है ना, सतोगुनी थे। सतोगुनी का क्या बताया था,
सुख ऑटोमेटिकली उनको हेल्प करते हैं। फिर उसके बाद उनको उन्होंने कांटों में फेंका, कांट उनको, फिर भी प्रहलाद जी को कुछ नहीं हुआ। फिर होलिका दहन जो है वो रिवाज वहीं से उठा था। तो हिरण्यकश्यप की जो सिस्टर थी, उनके पास एक शॉल का वरदान था, वो शॉल ओढ़ लें तो उनको अग्नि जला नहीं सकती थी। मतलब अगर शॉल ओढ़ लेंगी तो उनकी बॉडी को आग नहीं लगेगी। तो वो शॉल ओढ़ के हिरण्यकश्यप को, सॉरी, प्रहलाद जी को अपनी गोद में बिठाकर और लकड़ों में उनको आग लगा दी। तो अब उनको तो ये पता था ना कि सिस्टर हिरण्यकश्यप जी की जो सिस्टर है हिरण्यकश्यप की, वो तो बच जाएगी पर प्रहलाद जी मर जाएंगे जलकर। पर क्या होता है कि शॉल जो ऑटोमेटिकली उड़ के प्रहलाद जी को लपेट लेती है, और उनकी जो सिस्टर थी हिरण्यकश्यप की, मतलब प्रहलाद जी की जो बुआ थी, वो जलकर राख हो जाती है। और वो ही हम लोग होलिका दहन करते हैं। तो होलिका दहन जो आज हमारे यहाँ किया है हमने, और कल होली खेलेंगे, होली की मुबारक भी हो आपको। तो वो जो है उसमें स्टोरी क्या है, प्रहलाद की है जो फिर से बच जाते हैं। तो प्रहलाद जी किसका वो है, प्रहलाद जी में कौन से गुण थे? और प्रहलाद जी में ये गुण था कि ये सब होते हुए भी वो अपने पिता से प्यार करते थे, जबकि पिता उनको कितनी बार मार रहे थे। वो किसके लक्षण है, गुणातीत के। कि वो फिर भी समभावना में देखते थे। उन्हें मालूम था कि मेरे पिता तमोगुणी है, मेरे पिता का जो है वो नीचे के चक्रास में कार्य कर रहे हैं, उनकी बुद्धि अभी कम है, इसलिए उनको अपने पिता पर गुस्सा नहीं आता था। तो ये क्या है, गुणातीत के लक्षण। तो गुणातीत के लक्षण क्या होते हैं, सत्य असत्य, मतलब सत्य और असत्य का ज्ञान होता है। किसी के कहने से या किसी के सुनने से निर्दोष या दोषी नहीं ठहराते किसी को। वो अपनी बुद्धि से, अपनी उस बंदे के बिहेवियर से डिसाइड करते हैं कि वो कैसा है। वो किसी से द्वेष नहीं करते, ये गुणातीत के लक्षण है। पर हम सब में से किसी को देखकर हम नहीं पता लगा सकते कि उसमें गुणातीत के लक्षण है या नहीं, क्योंकि उसका जो बिहेवियर होगा वो हमारे जैसा होगा। जैसे हिरण्यकश्यप को प्रहलाद जी भी नॉर्मली दिखते थे, बस सिर्फ उनकी पूजा नहीं करने हिरण्यकश्यप की, बस वो दिखता था। तो लक्षण को देखकर आप नहीं पता लगा सकते कि एक इंसान गुणातीत है या नहीं है। पर गुणातीत के अब आचरण देखते हैं ना। गुणातीत के आचरण में क्या है, उसको द्वंद्वातीत भी कहा है कृष्ण जी ने। द्वंद्वातीत क्या होता है, हम इस धरती में द्वंद, है ना, तो वो द्वंद में भेद भेद नहीं करते, मतलब सुख और दुख में दोनों में ही एक समान रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, द्वंद्वातीत। तो वो द्वंद में विचलित नहीं होते हैं। फिर मान अपमान का उनको फर्क नहीं पड़ता। इसमें हमारे विवेकानंद जी की बहुत अच्छी स्टोरी है। विवेकानंद जी एक बार अमेरिका जा रहे थे, तो पहले तो जहाजों में जाना पड़ता था। तो एक ब्रिटिशर्स थे, वो भारतीय लोगों की बहुत बुराइयां कर रहे, सॉरी, विवेकानंद जी की बहुत बुराई करते हैं। और वो ऐसे करते, यू इंडियन, यू आर दिस एंड। तो विवेकानंद जी जो थे वो नॉर्मल रहते हैं, वो शांत रहते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उसके बाद जब वो जो ब्रिटिशर था, उसने विवेकानंद जी को क्या किया, देश के बारे में, भारत देश के बारे में बुराइयां करने लगी कि भारत देश बेकार है, भारत देश में ये है, भारत देश में वो है। तो विवेकानंद जी ने उसके कॉलर से पकड़ के उसको उठा के बोला कि मैं तेरे को यहीं पे अभी समुन्द्र में फेंक दूंगा। ये क्या है, गुणातीत के लक्षण या आचरण कह लो। मतलब उनको, जब उनकी बुराई हो रही थी तो उन्होंने उस समभाव में ही देखा। पर अब मैटर क्या था, देश का। जैसे कृष्ण जी हो गए, मतलब धर्म के, उसके लिए उन्होंने फाइट किया, राइट। पर अदरवाइज क्या था, गंधारी जी उनको श्राप ही दे रहे थे, पर उनमें समभाव था, वो नॉर्मल रहे कि उत्सव के। तो ये सब आचरण से हमें समझ में आता है कि गुणातीत के आचरण, मतलब कृष्ण जी का एग्जाम्पल हो गया, विवेकानंद जी का, उनमें ये वाले आचरण वाले लोग जो होते हैं वो गुणातीत होते हैं, राइट। तो आचरण क्या है, और वो लोग क्या है, मतलब उनको फर्क नहीं पड़ता, कोई उनकी बुराई कर रहा है, मान कर रहा है, अपमान कर रहा है, एंड ऑल, राइट। सुख और दुख में भी समभाव में रहते हैं, राइट।
तो इसलिए उसके लिए जो श्लोक में लिखा हुआ है उसमें कैसे लिखा हुआ, मिट्टी के ढेले पत्थर और सोने के टुकड़ों में समान रहते हैं, मतलब हर टाइप की सिचुएशन में एक से रहते हैं। वह गुणातीत के आचरण की क्वालिटीज है। तो मतलब 21 में कृष्ण अर्जुन ने पूछा, 22-23 में उन्होंने कृष्ण जी ने बताया कि गुणातीत के लक्षण क्या है। फिर 23-24 में आचरण बताया, 23-24 श्लोक में आचरण बताया, जो अभी हम मैंने आपको बता दिया। और फिर उसका 26-27 जो है उसमें, ठीक है, उसमें उन्होंने क्या बताया कि अब गुणातीत को पार करने के लिए तुम्हें क्या करना हो, राइट। तो उससे पहले अब हमको इतना समझ में आ गया कि अन्नमय कोश वाले लोग होंगे जो मतलब अभी सिर्फ मेटेरियलिस्टिक है, जो सिर्फ मटेरियल के साथ बंधे हुए हैं, वस्तु के साथ बंधे हुए हैं, तो वो अभी किस किस कौन से कोश में है, अभी अन्नमय कोश में है। तो हमें गुणातीत को पार करने के लिए पहले समझना होगा कि अन्नमय कोश वाले लोग, इसीलिए कृष्ण जी ने सेकंड श्लोक में ही क्या बताया था, पहले पंच कोश के बारे में बताया था, जो हमने शुरू शुरू में किया था ना, सेकंड श्लोक। तो जो मेटेरियलिस्टिक लोग हैं वो अन्नमय कोश में रहते हैं, राइट। और जो प्राणमय कोश में है वो क्या है, वो भूख प्यास के उसमें रहते हैं कि हमें भूख, मतलब जैसे व्रत है तब भी परेशान होते रहते हैं कि भूख नहीं उनसे बर्दाश्त हो रही है लो, तो वो उसमें रहते हैं। फिर मनोमय वाले मन में, जो किसी के कहने से दुखी हो जाते हैं, किसी के कहने से सुखी हो जाते हैं, तो मन के अधीन है वो। विज्ञानमय कोश वाले क्या है, बुद्धि से ही विश्लेषण करते रहते हैं। पर इसी में ही अगर हम ज्ञान ऐड करेंगे तो हम इन चारों लेयर्स को पार करके हम किस में चले जाएंगे, आनंदमय कोश। आनंदमय कोश में क्या है, हमारा धीरे धीरे सत्य की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे ये 5 कोश हैं। तो अब हम अपने आप को जज कर सकते हैं कि मैं मन से सोचती हूँ ज्यादा, या मैं बुद्धि से ही सिर्फ ये डिसाइड कर लेती हूँ कि ये पर्सन तो बुरा है और उसके साथ व्यवहार अच्छा नहीं करती हूँ, या उस बंदे से कट ऑफ हो जाती हूँ। ऐसा होता है ना, हम लोग कई बार कट ऑफ हो जाते हैं उनसे। तो वो हमको चेक करना होगा अपने आप से, अपने व्यवहार के हिसाब से। अब गुणातीत को पार करने के लिए कृष्ण जी ने क्या बताया कि हमारा प्रॉब्लम क्या होता है, हमारे दिमाग में स्मृतियां होती हैं। और स्मृतियां क्या है, हमारी स्मृतियां क्या है, संस्कार है पुराने, है ना, हम माँ बाप से लेकर आ रहे हैं। अब ये माँ बाप क्या थे, अपने माँ बाप से लाए थे, वो अपने माँ बाप से लाए थे। तो ऐसे ऐसे करते करते अगर हम स्टार्टिंग में चले जाए, तो पहले क्या थे, हम लोग बंदर थे। तो जब हम बंदर थे तब हमारा क्या प्रॉब्लम था, हमारे में डर था दूसरे जानवरों से बचने के लिए, राइट। तो हम लोग सर्वाइवल मोड में थे, राइट। तो हमारे अंदर वो वाली स्मृतियां भी कैरी फॉरवर्ड हो रही हैं। तो इसलिए हमारे अंदर क्या है, डर की भावना, सर्वाइवल मोड की भावना, ये ऑलरेडी है। तो कुछ लोग तो ज्ञान से अब इसको कवर कर रहे हैं, कुछ लोग क्या है अभी भी उस स्मृति को ज्यादा यूज कर रहे हैं। तो स्मृति में क्या होता है, हमारे दिमाग में ये जो ऊपर की पिक्चर है जिसमें रेड डॉट दिखाए हुए हैं, इस तरीके से पैटर्न्स हैं, राइट। तो ये छोटे छोटे स्मृतियां हैं, कह लीजिए पैटर्न्स, कह लीजिए जो भी कहना है। तो ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न क्या है, अब जिस पैटर्न पे आप कार्य कर रहे हैं, मतलब जिस पैटर्न को ज्यादा आपने यूज कर रहे हैं, उसी हिसाब से आपका स्वभाव है। तो अब ये पैटर्न का है, इस पैटर्न को ब्रेक करोगे तो कृष्ण जी ने कहा आप गुणातीत बन सकते हैं। तो पैटर्न को ब्रेक करने के लिए क्या है, सिंपल सी एक्सरसाइज मैं बताती हूँ आपको। तो अगर आप सपोज राइट हैंड से लिखते हैं, तो रोज आप सारे कार्य क्या करते हो, सीधे हाथ से ही करते हो। खाना खाते हो सीधे हाथ से, लिखते हो सीधे हाथ से। तो रोज के दिन में जब भी आपको लगे, तो जैसे 2 बाइट्स उल्टे हाथ से खा के देखिए, 2 बाइट्स उल्टे हाथ से लिख कर देखिए। आपका पैटर्न जो है, आपको फिर सिर्फ उन्हीं पैटर्न में जो आपके, जो आप यूज कर रहे हो डेली, वो जो रेड डॉट्स दिखा रही हूं मैं, उससे छोड़ के आप दूसरे ढंग से आप यूज करना शुरू कर रहे हो अपने दिमाग को। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आप इससे बाहर आ सकते हैं। तो अभी तक जितनी भी मैंने एक्सरसाइज कराई है, वो सब बहुत सिंपल सिंपल बताई हैं आपको। पहले हमने एक ये वाली भी की थी, 5 4 3 2 1 वाली। एक हम ध्यान किया था, राइट। और एक हमने ये वाला किया था, चलते फिरते सांस ली छोड़ दी। ध्यान में भी तो यही करते हो, सांसों की तरफ देखते हो।
तो ये सब चीजें क्या करते हैं, हमारे पैटर्न को ब्रेक करने में हेल्प करते हैं। तो मतलब गुणातीत के आगे बढ़ने के लिए हेल्प करते हैं। और एक अभी हमने चौथी एक्सरसाइज जो कर ली, जिसमें मैंने बोला पैटर्न को तोड़ना है तो सीधे हाथ से, हम यूजली जो सीधे हाथ से करते हैं, लेफ्ट हैंडेड बहुत कम लोग होते हैं। तो जो लेफ्ट हैंडेड है वो ट्राई करें राइट हैंड से यूज करने के लिए, पर अदरवाइज जनरल में लोगों का क्या है, सीधे हाथ से कार्य करने की आदत है। तो सीधे हाथ से जो कार्य करते हैं वो अपना लेफ्ट हैंड को यूज करें दो चीजों के लिए। मतलब दिन में जब भी लगे, लिख कर दो अक्षर लिख के देख लीजिए, आपके पैटर्न्स तोड़ने की क्षमता बढ़ जाएगी। तो फिर ये जो ज्ञान आप ले रहे हैं उस ज्ञान को क्या होगा, ये जो नॉर्मल पैटर्न आपका जो दिमाग में अभी तक बैठे हुए हैं, उसकी बजाय इस ज्ञान के पैटर्न भी उसके साथ ज्वाइन हो जाएंगे। तो आप इस ज्ञान को यूज करने लग जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आप में इम्प्रूवमेंट होती जाएगी। वैसे भी अगर आप देखेंगे तो आप दो ऑलमोस्ट 2 मंथ्स हो गए हैं हमको, तो 2 मंथ्स में आपके थिंकिंग पैटर्न में वैसे भी फर्क आया होगा ये ज्ञान पाने के बाद। अब दूसरा रीजन कृष्ण जी ने क्या बोला कि यही वाला, जब हम पहले बंदर थे तो बंदर का फेस देखो या डॉग का फेस में ज्यादा अच्छे से दिख रहा है। तो हमारे फेस में क्या है, इसका नाक और मुंह जो है वो आगे है, और ये जो फ्रंट है, फ्रंट वाला हेड जो है वो पीछे है। बंदर में भी ऐसी है ना, मुंह थोड़ा सा आगे है। तो उन्होंने क्या बोला कि इसको यहाँ पर देखें और ज्यादा इजी लगेगा। हाँ, ये वाली पिक्चर में, इसमें अब देखिए तो क्या है कि इनका ये मुंह और ये आगे है, और जो इनका ये वाला हिस्सा जो है ये पीछे है। और बॉडी क्या है, ऐसे है, हॉरिजॉन्टल है। राइट। अब जब बॉडी आपकी, पहले हम लोग भी तो ऐसे झुक कर चलते थे ना, जो बंदर लोग थे, फिर धीरे 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 हम स्ट्रेट हो गए। तो अब वो क्या कह रहे हैं कि आप जब ऐसे करके चल रहे थे, आपकी बॉडी क्या थी, जो आपके चक्रास थे वो धरती के साथ अलाइन थे इस तरीके से। और धीरे 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 हमारी बॉडी क्या हो गई, ऐसे स्ट्रेट हो गई। और मेरा नाक जो है वो अगर आप देखो तो मेरा माथा आगे है फिर नाक है, मतलब यहाँ एक ही लाइन में है, ऐसे नहीं है। राइट। तो ऐसे ना होने की वजह से और मैं स्ट्रेट होने की वजह से मेरा कनेक्शन क्या हो गया, ऊपर से भी बन गया। तो पशु जीवन की बजाय अब मैं क्या यूज कर रही हूँ, बुद्धि का। तो बुद्धि का इस्तेमाल करने की वजह से हम लोग सोचते हैं मकान बनाना है, कार बनानी है। जानवर कभी सोचते हैं ठंड लग रही है तो चलो यार मैं एक मकान बनाऊं? नहीं। राइट। तो जानवर कोई सोचता है अरे यार मेरे को अपने कुत्ते को लगता है कि मैं अपने बच्चे को पढ़ाना है? नहीं, क्योंकि उनकी बुद्धि अभी वो यूज ही नहीं करते, अभी वो खाने पीने और सोने में ही यूज करते हैं। राइट। तो ये दो कारण उन्होंने बोले कि ये दो कारण की वजह से हमारा क्या है, इन पैटर्न्स को तोड़ोगे तो हम क्या हो जाएंगे, गुणातीत की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने ये 27 श्लोकों में ये सब बताया। तो हमने 20 से 27 श्लोक आज किए हैं, जिसमें हमने समझा कि हमारे में आ, गुणातीत के लक्षण क्या है, आचरण क्या है, और गुणातीत बनने के लिए हमको कैसे समझना होगा, तो मतलब पैटर्न्स कैसे ब्रेक करने होंगे। राइट। अब हमने क्या किया, ये क्या थे, हमारे 3 गुण थे। और हम क्या रहते हैं इस धरती में, सुख है तो दुख है ना, पाप है तो पुण्य है, मतलब द्वंद की दुनिया में रहते हैं। तो अगर हमारी धरती में 3 गुण है तो उनके 3 दोष भी होंगे हमारे साथ। तो वो 3 दोष क्या होते हैं, वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष। तो मतलब रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण से 3 दोष निकले हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। इसको याद रखने के लिए बहुत इजी वे में बताती हूँ। वात, वात मीन्स वातावरण। वातावरण क्या होता है, एटमॉस्फेयर। तो वात दोष मतलब क्या है, वायु और आकाश। एटमॉस्फेयर क्या होता है, आकाश होता है ना, और आकाश में तो हवा तो है ही है ना सब जगह। तो वायु या आकाश, मतलब वायु प्लस आकाश कह लीजिए, उससे जो हमारे को प्रॉब्लम्स आती हैं वो क्या कहलाती हैं, वात दोष। मतलब हवा में प्रॉब्लम होगी, पोल्यूशन से आपको प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जैसे हम लोगों को। राइट। फिर पित्त। पिता कौन था, हमने देखा था ना, पिता जो है वो सूरज की तरीके से है। राइट। जो सूरज है तो हमारी धरती कार्य कर पा रही है, धरती को हमने माता कहा है। और इसी पहले श्लोक में कृष्ण जी ने यही बताया था ना, इसी चैप्टर में। तो पित्त, पिता, पिता सूरज, सूरज क्या है, अग्नि। तो अग्नि, और हम किससे बने हुए हैं, जल से। तो अग्नि और जल के कॉम्बिनेशन जो है वो पित्त दोष है। तो जल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो गई, मतलब मल मूत्र की प्रॉब्लम्स हो गई। अग्नि से रिलेटेड पेट के आसपास के एरियाज की प्रॉब्लम्स, वो सब क्या हो गया, पित्त दोष हो गया।
क्योंकि बड़े सिंपल टर्म्स में बता रही हूँ, डिटेल तो बहुत लंबा है ये हमारा। इसमें कृष्ण जी ने इसको श्लोक में नहीं दिया हुआ, पर मैंने सिंपली वैसे ही, क्योंकि हम लोग गुण किए हैं तो पता होना चाहिए हमको कि दोष भी होते हैं। फिर कफ दोष। अब हमारे क्या हुआ, हमने वायु आकाश अग्नि जल सारा कुछ कर लिया, तो रह क्या गया, पृथ्वी। तो पृथ्वी किसमें है, कफ दोष की। तो कफ जो होता है वो ऊपर का एरिया है, मतलब हेड से लेके चेस्ट तक, चेस्ट से लेके नाभि तक पित्त एरिया है, और उससे नीचे का वात एरिया है। ठीक है, ऐसे है। राइट। तो वायु व आकाश, अग्नि व जल, पित्त। तो अब हमें लर्न करने में इजी रहेगा ना, वायु मीन्स वातावरण, वात है तो वायु हो गया, वात से वायु, है ना। आकाश तो है ही है, वायु आकाश एक ही है। पित्त, पिता, अग्नि, अग्नि, और हम किसके बने हुए हैं, जल के, तो अग्नि व जल। कफ एक ही रह गया, पृथ्वी रह गया, तो पृथ्वी, और हम किसके बने हुए हैं, जल। तो पृथ्वी और जल को मिला के कफ दोष होता है। तो तो अब हमें समझ में आ गया मोटा मोटा कि आत्मा को पाने के लिए या आत्म दर्शन के लिए मुझको मन बुद्धि शरीर इंद्रियों को पार करना होगा। ये हमने पहले भी किया था ना सेकंड चैप्टर में। तो यही कृष्ण जी ने पिछले सेकंड चैप्टर में भी एक श्लोक में बोला था, जब मैंने ये फिगर बना के बताया था। तो अभी उन्होंने उसको डिटेल में बताया। उसको करने के लिए हमें प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, रजोगुण तमोगुण और सत्वगुण की, जिसको अब हमने अच्छे से समझ लिया, तो अब हम अपनी डेली प्रैक्टिस में उसको ऐड कर सकते हैं। ओके, वात पित्त कफ त्रिदोष हो गए, है ना। तो ये त्रिदोष अब हमने देख ही लिए कि वात क्या है, वायु और आकाश से, ठीक है, नाभि के नीचे का हिस्सा। पित्त जो है, नाभि के आसपास का हिस्सा। राइट, अग्नि और जल से बना हुआ है। कफ क्या है, पृथ्वी और जल से बना हुआ है। राइट, हमारे ऊपर का हिस्सा, मतलब चेस्ट इन्फेक्शन जो होती है वो कफ, कफ ही तो बोलते हैं ना, कफ सिरप खाते हैं हम लोग, लेते हैं जब हमारे को खांसी वासी होती है, तो वो ऊपर का हिस्सा। ठीक है। तो इस प्रकार हमने देखा कि तीन गुण है तो तीन दोष भी होते हैं। राइट, और हमने 20 से लेके 27 श्लोक तक समझा कि गुणातीत के लक्षण क्या है, गुणातीत का आचरण क्या है। राइट। तो हम सबको नॉर्मल देखने से हमको नहीं फील होता कि ये पर्सन गुणातीत है या नहीं है। ठीक है। पर उसके आचरण से थोड़ा सा हमें आइडिया हो जाता है गुणातीत के आचरण में क्या है, कि अगर किसी ने किसी से गुस्सा भी किया और अगर उसको हेल्प की जरूरत है, तो गुणातीत पर्सन उसकी हेल्प कर देता है। राइट, कृष्ण जी एग्जाम्पल है। कृष्ण जी चाहते तो वो लोग अर्जुन लोगों की हेल्प भी नहीं करते। वो धर्म स्थापना के लिए उनको फाइट करना था, तो अर्जुनों लोगों ने भी तो अपनी द्रौपदी वाइफ को क्या किया था, हाँ, दाव पे लगा दिया था ना, उस पे जुए में। तो उन्होंने इसलिए अगर आपको ध्यान होगा सेकंड चैप्टर में मैंने ये बोला था कि उन्होंने ये कहा कि धर्म स्थापना के लिए दुर्योधन लोग गलत ज्यादा हैं, इसलिए मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूँ। और इस समय यदा यदा ही धर्मस्य के श्लोक में जो मैंने बताया था, तो यही बताया था ना, कि तो वो कृष्ण जी क्या बता रहे हैं कि आपके अंदर दोष है, पर फिर भी मैं उनको फिर भी हेल्प कर सकता हूँ। पर उन लोगों का क्या है कि उससे पूरा देश, मतलब पूरे यूनिवर्स को प्रॉब्लम हो रही थी कि वो सरेआम नारी का अपमान हो रहा था, वो ज्यादा तमोगुनी हो गए थे। तो इसलिए कृष्ण जी उन लोगों का, वॉर में उन लोगों को समाप्त करना चाह रहे थे कि तमोगुण अब बहुत बढ़ गया है, उसको एंड करो। जब किसी चीज की अति होती है तो उसको समाप्त करो। राइट। तो इसी प्रकार हमने 27 श्लोक तक इस चैप्टर के सारे रजोगुण तमोगुण और सतोगुण को समझा और गुणातीत को समझा। इससे हमारा ये चैप्टर आज खत्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।